गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 का चैप्टर हेलन केलर। ठीक है, हेलन केलर ये एक बेबी की स्टोरी है, उसका नाम हेलन केलर है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। 1880 की बात है, गर्मियों की। ठीक है, हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अल्बामा। ठीक है, एक हेल्दी बेबी मतलब एक स्वस्थ बच्ची जो है जन्मी अल्बामा के टाउन में। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम हर हेलन केलर। उसके माता पिता उसके पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम रखा हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। लेकिन एक दिन वो बेबी जो है बीमार हो गई। इल मीन्स बीमार हो गई और दिन पर दिन उसका फीवर यानी कि बुखार बढ़ता गया। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do. उसकी फैमिली के सभी लोग उसकी मदद करना चाहते थे, बहुत कोशिश कर रहे थे उसकी हेल्प करने की कि उसे अच्छा लगे, बट वो लोग कहते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि हम इसके लिए कर पाएँ। द बेबी मे नॉट लाइव, ये बच्चे जिंदा नहीं रहेगी, ऐसा वहाँ के लोग कहते थे। हेलन लाइव्ड बट सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। हेलन जिंदा तो रही लेकिन वो अपनी बीमारी के बाद पहले की जैसी नहीं रही। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत गलत हुआ। क्या हुआ? हर मदर सेड, उनकी माँ ने कहा, एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वॉज रॉन्ग। लास्ट में उन्हें पता चला कि क्या गलत हुआ। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर, उनकी जो बच्ची थी वो ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल, अब जो बेबी थी वो एक लिटिल गर्ल के रूप में ग्रो हुई। ठीक है, मतलब चलने लायक बच्ची हो गई। हर पेरेंट्स फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हर, उनके माता पिता उसके लिए बहुत दुखी होते थे। हेलन ऑफ्टन क्राइड एंड हेल्ड ऑन द टू हर मदर, गिव मी पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट, हर फादर वुड से। हेलन दिन भर चिल्लाती रहती थी, तो उसके फादर उसकी माँ से कहते थे कि इस बच्चे को क्या चाहिए, इस बेचारी बच्ची को क्या चाहिए, तुम दे दो। दो हेलन कुड नॉट सी और हेयर, हेलन सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वो बहुत ब्राइट गर्ल थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोगों का सोचना था कि हेलन कुछ भी नहीं सीख पाएगी, कुछ भी लर्न नहीं कर पाएगी। हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उनकी माँ इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, क्योंकि हेलन जो है वो बहुत स्मार्ट गर्ल थी। सी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर। तो उनकी माँ ने जो है इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने की सोची। सी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ, वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन जो है वो जंगली बनती जा रही थी। शी वुड नॉट लेट एनी वन कोम्ब हर हेयर, वो अपने बाल किसी को नहीं बनाने देती थी। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा डर्टी गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफ्टन एंग्री, और हमेशा वो क्या रहती थी, गुस्से में रहती थी। Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet, और कई बार वो जमीन पर लेट कर क्या करती थी, अपने पैरों से लात मारा करती थी, किक किया करती थी। ठीक है, हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, तो उनके पेरेंट्स ने सोचा हेलन के कि उसके लिए एक टीचर फाइंड की जाए, खोजी जाए। मिस सोलेवन अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, तो मिस सोलेवन एक टीचर हैं, यंग टीचर हैं, जो सहमत हो गई उसकी मदद करने के लिए, उसे सिखाने के लिए। मिस सुलीवन गिव हेलन अ डॉल, मिस सुलीवन ने हेलन को डॉल दी। DOLL स्पेल्स डॉल, उन्होंने बोला DOLL स्पेल, ऐसा किया, बोला और बताया कि ये डॉल है। सी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर इनटू हेलेन्स हैंड, उन्होंने उन वर्ड्स को हेलन के फिंगर्स पर लगाया, हेलन के फिंगर्स पर लगाया। सी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइन, उन्होंने उन लेटर्स को एक स्पेशल हैंड साइन से बताया। ठीक है, जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए स्पेशल हैंड साइन होते हैं, अभी पीछे मैं आपको बताऊंगी वो कैसे होते हैं। ठीक है, हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड, हेलन ने अपनी टीचर को कॉपी किया और बोला DOLL टू। ठीक है, उसको कॉपी करके बोला अपनी टीचर को। बट शी डिड नॉट अंडरस्टूड व्हाट शी वॉज डूइंग, लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा था कि वो क्या कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, हेलन को मिस सुलिवन पसंद थी। सी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड,
क्योंकि वो स्ट्रिक्ट तो थी लेकिन काइंड थी, दयालु थी। सी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, वो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हेलन के लिए लेके आती थी ऑन हर हैंड साइन, अपने हैंड साइन के साथ, डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, दिन और रात हेलन जो है समझने लगी। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन हेलन ने क्या किया, एक दिन जो टीचर है उन्होंने हेलन के हाथ को बहते हुए पानी में लगाया। देन शी स्पेल्ड, तब उन्होंने स्पेल्ड किया WATER, WATER क्या होता है, वाटर। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट, तभी हेलन समझ गई कि वाटर का मतलब होता है कुछ गीला। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथ पर गिर रहा है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स were the most important things in the world. Word would tell her everything she wanted to know. तो हेलन तब समझ गई कि वर्ड जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसार की हर किसी चीज़ को जानने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो देखिए हेलन जो है वो एक ब्लाइंड चाइल्ड थी और सुन भी नहीं पाती थी, फिर भी उन्होंने जो है क्या किया, लर्न करने की कोशिश की। उनके पेरेंट्स ने उनका साथ दिया, उन्होंने सीखने की कोशिश की और उन्होंने सीखा भी। तो सोचिए जब एक ऐसा बच्चा सीख सकता है तो जो बिल्कुल सही है, वो बच्चा तो बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, सभी जो है अपनी इस क्वालिटी को समझें। हमने न्यू वर्ड्स देखे हैं। डियरली मतलब प्रिय, इलनेस मतलब होता है बीमारी, एग्रीड मतलब सहमत, इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समथिंग इज रॉन्ग सैड हेलेन्स मदर, व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन। तो हेलन की माँ ने बोला था ना कि कुछ बहुत गलत हुआ है, तो हेलन के साथ ऐसा क्या गलत हुआ था। हेलन बिकम ब्लाइंड एंड डेफ ड्यू टू हर इलनेस एंड फीवर, दैट इज़ वाई हर मदर सैड समथिंग इज रॉन्ग। तो हेलन जो है वो ब्लाइंड हो गई थी, अंधी और बहरी हो गई थी, ठीक है, अपनी बीमारी के बाद, तब उसकी माँ ने ऐसा बोला था। Although Helen could not hear and see, what kind of girl was she? Helen could not hear and see, but she was a bright and smart child. ठीक है, वो सुन और देख नहीं पाती थी लेकिन वो स्मार्ट चाइल्ड थी, होशियार बच्ची थी। Who agreed to help Helen? मिस सुलीवन agreed to help Helen. किसने हेलन की मदद करने के लिए कहा? मिस सुलीवन ने कहा कि मैं हेलन की हेल्प करूंगी। How did मिस सुलीवन help Helen? मिस सुलीवन ने हेलन की हेल्प कैसे की? मिस सुलीवन give Helen a doll. She spelled DOLL and wrote the word on Helen's hand by her fingers. In this way, she taught her to sign language to learn the words. What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? When the teacher put Helen's hand into running water, she learned the new words water. She also understood that means of water as the found it wet and running down her hand when she touched it. ठीक है, हेलन को पता चला जब हेलन की टीचर ने बहते हुए पानी में उसका हाथ डाला तो हेलन को पता चला कि पानी का मतलब, वाटर का मतलब होता है कुछ गीला जो उसके हाथ पर गिर रहा है। ठीक है, इससे वो समझ गई। What was the most important things that Helen understood finally? Finally, Helen understood that words are the most important things in the world. We can know everything through words. तो हेलन ने लास्ट में समझा कि वर्ड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम वर्ड्स से ही सारी चीज़ों को सीखते हैं। What do people who cannot see read? These people who cannot see and read they study through special book written in a special language called Braille. ठीक है, जो बच्चे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके लिए एक स्पेशल बुक होती है, ब्रेल बोलते हैं उसको। दे टच द स्क्रिप्ट एंड देन अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द रिटन टेक्स्ट, वो उन वर्ड्स को टच करते हैं और उनका मीनिंग समझते हैं। वट इज द स्क्रिप्ट फॉर द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल्ड ब्रेलिन। ठीक है, वट डू यू थिंक यू कैन हेल्प द children who cannot see? I would to gift Braille book to the children who cannot see. तो जो बच्चा देख नहीं पाता आप उसको क्या गिफ्ट दे सकते हैं, ये बुक आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस गिवन अंडरस्टूड कॉलम ए अंडर कॉलम ए एंड बी एंड एड बट टू जॉइन टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए हम इनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हेलन लाइव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हेयर और सी। ठीक है, शी could not see or hear but she was very intelligent. People
thought that she could not learn anything, but her mother thought she could learn. Helen copied the word, but she did not understood what she was doing. Miss Sullivan was strict, but she was kind to Helen. ठीक है, अब आपको आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. ओके, थैंक यू सो मच.